हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अपनी चक्षुओं को, अपनी नैनों को यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोगों ने संविधान में क्या पढ़ रहे थे, बहुत सारे पढ़ लिए। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का परिचय क्या होता है, संविधान की जो है कि उद्देशिका, उसके क्या कहते हैं, विशेषता क्या होती हैं, संविधान की अनुसूचियाँ भाई साहब 15 क्या कहते हैं उसको 7-8 क्लास में ख़त्म हुआ है भाई साहब। उससे डीप कुछ भी नहीं होगा, उससे डीप कुछ भी नहीं होगा। यदि आप उससे पढ़ लेंगे कोई भी क्वेश्चन जो है कि अनुसूची से बचेगी नहीं। आज जो हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, यदि देखिए जो है कि अनुसूची का आप जो बोले थे ना कि उसको रिवीजन, एक तो ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक के माध्यम से भी उसको 5 मिनट में ख़त्म कर दिए हैं। यदि आप उसको ख़त्म जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं रिवीजन के माध्यम से, तो उस ट्रिक को आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग संविधान का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का क्या नाम है मेरे दोस्तों? उस टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में कोई बोलेगा भैया इंग्लिश में बता दीजिए, हम कहेंगे देखिए यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेलिंग ये होता है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है मेरे दोस्तों, आज जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आप पहली बात तो ये दोस्तों कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ना, लाइक छोड़ दीजिए लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग नए हैं तो मेरे दोस्तों, जो है कि पीछे क्लास देखिए, ज़बरदस्त क्लास चल रही है ना, किसी को कोई इसका टक्कर नहीं देगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग खोज लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ आप देखना, संविधान की प्रस्तावना चल रहे थे। संविधान की प्रस्तावना में जो है कि हम आपको पहले बताते हैं, सबसे पहले जो है कि बताते हैं कि आखिर इसका स्रोत क्या है, संविधान कहाँ से, प्रस्तावना कहाँ से आया, आखिर कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या मतलब पहली बार इसको किसने कहा था, कब लाया था, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग को पता है कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, तो मेरे दोस्तों आपको याद, जब हम संविधान का निर्माण पर आ रहे थे तो आप लोग को पता होगा संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान की तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। तो मेरे दोस्तों, जो तीसरी बैठक हुई थी उसी में इसकी बात कही गई थी। आप लोग को याद होगा तो जरूर याद होगा, या आप लोग देखे होंगे। तो देखिए जो कि इसका स्रोत क्या है, उसके पहले बाद हम देख लेते हैं। ये फंस गया क्या, ये फंस गया क्या, थोड़ा सा देखते हैं मेरे दोस्तों। ओ माय गॉड, कैसे कैसे फंस गया ये, ठीक है ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखना कि हम क्या कह रहे थे कि इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है, कहाँ से आया है, स्रोत लिखेंगे मेरे दोस्तों कि भैया इसका स्रोत जो है ना, क्या लिखेंगे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने मेरे दोस्तों क्या किया था, आप लोग को पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं है रे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम भी सोच रहे थे कैसे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, तो आप लोग को याद, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में, कहाँ पे, संविधान सभा में प्रस्तुत किया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया। कब किया था, इस प्रस्तावना के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, उद्देशिका भी बोल देते हैं, उद्देशिका। इस उद्देशिका का जो स्रोत है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो आप लोग को पता है, जो संविधान सभा की
अभी बताएंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, ये सब हमको बताएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये सब आपको बताएंगे। तो यहाँ आप देखना क्या होता है, जो है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये डेट कौन सी है? संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। ठीक ना, इसी समय जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। तो मेरे दोस्तों जब प्रस्तुत किया तो इस संविधान सभा ने मेरे दोस्तों 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या किया? स्वीकृत किया, मतलब स्वीकार लिया, इसे एक्सेप्ट कर लिया। कब एक्सेप्ट किया मेरे दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को। कब प्रस्तुत किया गया था? दिसंबर 1946 में, लेकिन एक्सेप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे पूछ देगा कि उद्देशिका को किसने पेश किया, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? जो कि 13 दिसंबर 1946 को। वो कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। ठीक ना, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक ना, कहाँ प्रस्तुत किया? संविधान सभा में। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे दोस्तों। आज फैक्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप लोग बस देखते रहिएगा, जितना ज़बरदस्त कि भैया इसके बाहर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना, तो हमसे बोलना कि एक टॉपिक आपको थ्योरी में ही पूरा एकदम कवर कराते हुए चलेंगे। जितने भी प्रकार के जो कि प्रस्तावना में क्वेश्चन बनते हैं, तो हर क्वेश्चन को आप लोग को नस्ते नाबूद किया जाएगा। अब देखना मेरे दोस्तों, बात आती है स्रोत बोध, आप समझ में आ गया ना। पहली बात तो यहाँ आप लिखिए संविधान की प्रस्तावना को अब लिखना। संविधान की प्रस्तावना को, ये मेरे दोस्त यहाँ पे छोड़ना, इसको यहाँ पे देखना। पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे इसको समझ में लेते। अभी ये क्या है? एक वन लाइनर है। पहली बात तो ये समझिए कि ये संविधान की प्रस्तावना है क्या। आखिर हमारे जीवन में उस संविधान में क्या लाभ मिलेगा, हम लोग को क्या लाभ मिलेगा, तो आप उसको ध्यान से समझिए। उसको ध्यान से समझिए। देखिए, प्रस्तावना संक्षिप्त में कहे गए वे शब्द हैं। इसको लिखना, इसकी परिभाषा लिखना, कोई लिखाता नहीं है रे, इसको लिखना जल्दी से। इसको लिखना प्रस्तावना या उद्देशिका भी बोलते हैं इसे। उद्देशिका संक्षेप में कहे गए वे शब्द हैं जिससे लिखते रहिएगा मेरे दोस्त। ये कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक ना। ये कि फंस जा रहा है भैया, ये फंस क्यों जा रहा है ना, इसको हम मदद कर देते हैं, ठीक ना। प्रस्तावना उद्देशिका संक्षिप्त में कहे गए वे शब्द हैं जिससे किसी देश के चरित्र, अभी समझाएंगे, चरित्र या किसी, पूरा लिख दे रहे हैं, किसी देश के क्या संविधान के परिचय, किसी देश के परिचय के बारे में पता चलता है मेरे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी परिभाषा कोई नहीं बताता है, इसकी परिभाषा आपको बता दी। क्या बताए हैं? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना एक संक्षिप्त में, मतलब छोटे छोटे एक एक वर्ण में आपको बताएंगे कि गणराज्य क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, ठीक ना। ये सब जिसे वही संक्षिप्त में, ठीक ना। तो प्रस्तावना संक्षिप्त में कहे गए वे शब्द हैं जिससे किसी देश के चरित्र,
या किसी देश के चरित्र या किसी देश के परिचय के बारे में पता चलता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको समझिएगा कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। अब मान लीजिए प्रस्तावना का क्या हमारे इफेक्ट पड़ता है, आखिर क्यों हमारे लिए लाभ है, इसके समझते हैं। मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक आया, अब भैया वो तो आ गया हमारे देश में, अब उसको तो पता नहीं है कि हमारा संविधान कैसा, उसको कुछ भी नहीं पता है। कैसे इसमें नियम कायदा कानून है, यहाँ पे स्वतंत्रता है कि नहीं है, यहाँ पे न्याय है कि नहीं है, यहाँ पे हम किसी को मार देंगे उसके लिए सज़ा है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हम करेंगे उसके लिए मतलब कि सज़ा है कि नहीं है, कुछ भी हम कर लेंगे यहाँ पे जिसकी विदेशी यहाँ पे हस्तक्षेप है, यहाँ के लोग जो है कि अपना फैसला खुद लेते हैं, या किसी देश का संक्षिप्त इसमें हस्तक्षेप है, ये सब बातें उसको कुछ भी नहीं पता। उस नागरिक को कुछ भी नहीं पता कि हमारे देश में कैसे नियम कायदा कानून चलते हैं, कैसे नियम कायदा कानून चलते हैं। अब भैया वो क्या करेगा बताओ, इतना मोटी किताब है संविधान की, अब पूरा संविधान पढ़ेगा तब न उसको पता चलेगा कि हमारे संविधान में ऐसे है, हमारे संविधान में ये कानून है, ये करेंगे, ये अपराध होगा, स्वतंत्रताएं हैं, ये सब कुछ मिलेगा। कब? जब इतनी मोटी किताब पढ़ेगा। तो बताओ मेरे दोस्तों, कोई घूमने के लिए 4-5 दिन के लिए आ गया, 1 महीने के लिए कोई घूमने के लिए आ गया, तो क्या वो मोटी किताब पढ़ने जाएगा? बताओ, क्या वो मोटी किताब पढ़ने जाएगा? आप कहेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं। उसी के लिए ये प्रस्तावना बनाई गई है। संक्षिप्त में मतलब छोटे वर्ड से ही हमारे देश के बारे में पता चल जाएगा कि हम जो है कि सेल्फ हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हम खुद निर्णय लेते हैं, हमारा देश, हमारा राज्य कैसा है, ये सब छोटी सी एक ही ये वाला चैप्टर जो परिचय दे देगा हमारे पूरे संविधान का। ये छोटा सा चैप्टर जो है कि हमारे पूरे संविधान का परिचय दे देगा कि हमारे संविधान में क्या है, कैसे इसका नियम है, कैसे इसका नियम कायदा कानून है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना बता देगी मेरे दोस्तों। तो इसको समझिएगा, मस्त तरीके से समझिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया संक्षिप्त का मतलब क्या होता है। वो व्यक्ति जब विदेशी नागरिक आएगा, बस सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारा देश कैसा है। अब आपको भी कैसे समझ में आएगा, जब पूरा आप पढ़ेंगे तब। ठीक ना, यहाँ आप देखना। अब समझ में आ गया ना क्या होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। इसकी परिभाषा हो गई। अब मेरे दोस्तों जो हम लिख रहे थे ना उसको लिखिए। अब हम लिखिए, ठीक ना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को देखना, यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिख दे रहे हैं ना, क्वेश्चन बना के लिख दे रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को, ठीक ना, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? मेरे दोस्त, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे दोस्तों। ऐसा कोई एग्जामर नहीं छूटा होगा जो ये नहीं पूछा। कभी ना कभी ये क्वेश्चन को हमेशा पूछता रहता है कि बता दीजिए भैया, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो आप लोग क्या बताएंगे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताएंगे? नहीं। कौन है? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला N.A. पालकीवाला ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त, इसको समझिएगा। अभी आएंगे थ्योरी पर बढ़िया तरीके से, अभी आएंगे, ठीक ना। इसको समझना, समझ में आ गया। दूसरा बात लिखना यहीं पे, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का, यही जैसे लिखे संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का राजनीतिक जन्म पत्र किसने कहा था? राजनैतिक जन्म
पत्री किसने कहा था? किसने कहा था? कहा था। मेरे दोस्तों ये बता दीजिए, संविधान के जन्म पत्री किसने कहा था? तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? बताइए। के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है? राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक जन्म पत्री है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पालकीवाला ने। राजनीतिक जन्म पत्र किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। दो चीज़ आपको एकदम कंफर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहे हैं। तीसरी बात लिखना, ठीक ना, यहीं पे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों इसको समझ जाइएगा। तीसरा पॉइंट ये रहा आप लोग को, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप लोग तीनों याद करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे क्या? अब हेडिंग डालेंगे अगला। अब आपको बताएंगे कि वो हेडिंग क्या है। चलिए हेडिंग डालिए। लिखिए, यहाँ पे इस तरह बनाते हैं और आपको बताते हैं। प्रस्तावना में लिखना, प्रस्तावना में देश को क्या कहा गया है? देश को क्या कहा गया है? मेरे दोस्तों जिस दिन संविधान खत्म होगा ना, आप लोग को बहुत ज़बरदस्त, जिस दिन मैथ खत्म होगा ना, उस दिन देखना कोई भी क्वेश्चन उठा लिखना, ठीक ना। संविधान में देश को क्या कहा गया है? ठीक ना। संविधान में, अरे प्रस्तावना में देश को क्या कहा गया है? बताइए, जल्दी से बताइए, क्या कहा गया है? तो मेरे दोस्तों वो आपको बताते हैं, ठीक ना, वो आपको बताते हैं कि संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहाँ देखना, तो संविधान में देश को क्या कहा गया है? पहली बात तो ये जान लीजिए मेरे दोस्तों कि संविधान का, ये इसको जानेंगे थोड़ा सा देर बाद, कि इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। कि आप थोड़ा सा पहले लिखना, संविधान प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? पहली बात तो ये लिख लीजिए, प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? किस शब्द से होती है? बताइए, प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है मेरे दोस्तों? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? हम भारत के लोग। डायरेक्ट बहुत बार भैया क्या बताएं, इतना ये फेवरेट क्वेश्चन है ना, बहुत बार। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने की स्वतंत्र, मतलब कि वो अपेक्षा करते हैं, ठीक ना। ये सब आपको जो कि नहीं, जो बड़ा सा पैराग्राफ दिया है वो आपको कल हम चाहे परसों सुनाएंगे, ठीक ना। कल या परसों आप लोग को पूरा सुनाएंगे कि बढ़िया तरीके से, ठीक है मेरे दोस्तों। उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? हम भारत के लोग। क्या बताएंगे? हम भारत के लोग, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। देखना यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे भाई साहब। जिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक चल रही है कल थ्योरी, भाई साहब देखना इतना ज़बरदस्त चलेगी, लिखना उद्देशिका। देखिए अब हम क्या बताए हैं, उद्देशिका को ही क्या बोलते हैं? प्रस्तावना।
उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान निर्माता, संविधान निर्माताओं उद्देशिका प्रस्तावना